दुनिया में सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन जब प्यार करने के बदले जेल की सजा मिले तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, प्यार के बदले मिली जेल की सजा और साथी से दूरी। आज हम आपको ऐसे ही एक मामले की जानकारी देंगे जिसमें प्यार करने वाले दो लोग मनीष मिश्रा और प्रभा दुबे को प्यार के बदले एक दूसरे से दूरी, हथकड़ी और जेल की सजा मिली। पूरा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जहां प्यार करने वाले जोड़े को न सिर्फ एक दूसरे से अलग किया गया बल्कि मनीष को जेल की सजा भी मिली। जी, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और मैं छतरपुर ज़िले के बहरियार का रहने वाला हूं। आप देख रहे हैं कि 1-1.5 महीने से प्रभा और मनीष लव स्टोरी चल रही है और हम लोग इतने परेशान हैं दोनों प्राणी कि कहीं से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। और हाई कोर्ट से भी केस किया, वहाँ से भी कोई कुछ सुनवाई नहीं है। पुलिस हमारे साथ इतना बड़ा नाइंसाफ़ी किया, बगैर FIR के मेरे घर के पुलिस मेरे घर से रात्रि 10:30 बजे मेरी बीवी को उठा ले गए, दरवाजे तोड़ करके, और कहीं से कोई मदद नहीं मिलने पा रही है। और अगर इसी तरह चलता रहा और मानसिक रूप से अगर हम दोनों कुछ कर बैठते हैं तो इसके जिम्मेदार पुलिस और कानून और जहाँ तक ये समाज होगा, क्योंकि हम समाज के विरुद्ध नहीं गए हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं हैं, समाज के खिलाफ नहीं हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गौरीहार के रहने वाले 22 साल के मनीष मिश्रा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की लखनपुर में रहने वाली 20 साल की प्रभा दुबे को करीब 1 साल पहले अपना दिल दे बैठे, लेकिन ऐसा करना शायद उनके लिए मुसीबत जैसा साबित हुआ, जिस वजह से मनीष अब दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरे बीवी के पेट में बच्चा था, उसकी भी इन लोगों ने हत्या करवा दिया और उसको बहुत पीड़ित किया जा रहा है। अब बताओ ऐसे में हम क्या करें? जहाँ सहायता मांग रहे हैं वहाँ से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को मुझे दिलवा दिया जाए, मैं अपना खुशी परिवार चलाऊं। सभी से मेरा यही निवेदन है कि मेरी मदद करे। कोई कानून, कोई व्यवस्था हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और कानून से अपेक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया का रुख किया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये प्रेम कहानी शुरू होती है चहतारा गांव से, जहां इत्तेफाक से दोनों की ही बहनों का घर है और अक्सर दोनों का ही आना जाना यहां लगा रहता है। दोनों की बहनें एक दूसरे की पड़ोसी हैं, जहां मनीष और प्रभा की पहली मुलाकात हुई और फिर इनका प्यार परवान चढ़ा, लेकिन दोनों को ये कहां खबर थी कि दोनों का प्यार करना ही मुसीबत बन जाएगा। दोनों ने बेफिक्र होकर अपने प्यार के रिश्ते की शुरुआत की, जिसमें अपने परिवार वालों से चोरी छिपे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए करीब 1 साल बाद दोनों ने शादी भी कर ली। साथ ही वकील की मदद से अपनी रजामंदी का शपथ पत्र भी ले लिया। शादी के बाद प्रभा अपनी ससुराल में पति और ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है, क्योंकि मनीष के घर वाले भी शादी से काफी खुश थे। लेकिन शायद दोनों की खुशियों को किसी की नजर लग गई और फिर शादी के 4 दिन बाद ही प्रभा के घर वाले पुलिस के साथ मनीष के घर पर बिजली की तरह टूट पड़े और ये कहकर लड़की को लेकर चले गए कि धारा 164 के तहत लड़की के बयान दर्ज होने हैं, क्योंकि प्रभा के घर वालों ने मनीष के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाई है। लड़की के साथ ही पुलिस शादी का ओरिजिनल नोटरी एफिडेविट भी लेकर चली जाती है। लेकिन मनीष की आंखें तब खुलती है जब वो थाने में पता करते हैं और उनके खिलाफ कोई FIR नहीं मिलती है। अब पत्नी को पाने के लिए मनीष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया, जहां उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। प्रेमी मनीष ने प्रभा के घर वालों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रभा को कैद करके रखा है और जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं।
पहले से जंजाल में फंसे मनीष को सबसे ज्यादा दिक्कतें इसलिए भी झेलनी पड़ी क्योंकि उन्हें कानून का कोई ज्ञान नहीं। और फिर ये बात तो कही ही जाती है, अगर आपको कानून का पता ना हो और आप पढ़े लिखे भी ना हो तो कोई भी आपको शिकंजे में ले सकता है, और इस शिकंजे में मनीष भी फंस जाते हैं। होता कुछ यूं है कि मनीष को कमासिन थाना बांदा जिला यूपी पुलिस ये कहकर बुलाती है कि लड़की के 164 के तहत बयान दर्ज होने हैं, आप यहां आ जाइए और लड़की को लेकर चले जाइए। मनीष वहां पहुंचते हैं तो मनीष से कहा जाता है कि आपको एक साइन करना है और इसके बाद आप प्रभा को लेकर जा सकते हैं। जैसे ही मनीष हिंदी में अपना नाम लिखते हैं वैसे ही उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती है, जिसके बाद मनीष ने करीब 3 महीने का वक्त जेल में बिताया। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक संगीन मोड़ ये भी है कि पुलिस और प्रभा के घर वालों के मुताबिक लड़की को नाबालिग बताया जा रहा है, लेकिन इस बात को लेकर प्रेमी मनीष का कहना है कि ये सरासर झूठ है। मनीष बताते हैं कि मेरे ऊपर आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लड़की को नाबालिग बताया जा रहा है, तो फिर मेरे खिलाफ पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। उनका कहना है कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत मेरे पक्ष में बयान दिए हैं। हम दोनों ही बालिग हैं और हमने अपनी मर्जी से ही शादी की थी। मैंने प्रभा से प्यार किया और शादी भी की, लेकिन लड़की के परिवार ने पैसों की दबंगई से मुझे जेल में डलवा दिया। हर जगह हमने सोशल मीडिया करवा दिया, पेपर टीवी हर चीज़, फिर भी कोई कानून कुछ नहीं करवा रहा। मारने की धमकी दी जा रही है, केस वापसी ले लो, नहीं गोली मार देंगे, ये है वो। बताओ ऐसे में हम क्या करें, कभी भी हमें मार दिया जा सकता है। अब जो भी है तो पब्लिक हमारा सपोर्ट करे, समाज हमारा, और कानून से हमें न्याय मिले। मनीष की आखिरी उम्मीद अब मीडिया है और उनका कहना है कि अब मुझे सिर्फ एक वकील और मीडिया के साथ की जरूरत है ताकि मेरे साथ हो रहे अन्याय को लोग देखें और मुझे न्याय मिल सके। सिर्फ यही मेरी आखिरी उम्मीद है जो मुझे न्याय दिला सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रभा ने भी मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत अपने बालिग होने का दावा किया है और कहा है कि मैं मनीष मिश्रा से प्यार करती हूं और हमने शादी भी कर ली है, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं, जिस वजह से ही हमारे साथ ये प्रताड़ना की जा रही है। ये वीडियो को जरूर देखना। जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम है मनीष मिश्रा और लड़की का नाम है प्रभा दुबे, और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, उसी के साथ मुझे रहना है। अब इस प्रेम कहानी में देखना ये होगा कि क्या प्रभा के घर वालों की मर्जी के बिना मनीष और प्रभा की ये प्रेम कहानी परवान चढ़ती है या नहीं। क्या दोनों को कानून की मदद से न्याय मिलेगा या नहीं। क्या प्यार और शादी के बाद दोनों एक साथ हंसी खुशी रह पाएंगे या फिर यूं दूरियों में ही जिंदगी बितानी होगी।